हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी गुरु। साल है 1920। फिल्म की शुरुआत चीन में स्थित शंघाई के एक छोटे से गांव से होती है। वहां हम वॉल्टर और उसकी वाइफ किट्टी को देखते हैं। वॉल्टर पेशे से एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। वहां से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें लंदन का दृश्य दिखाया जाता है। किट्टी के घर एक पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में वॉल्टर भी आया था। वहाँ वह किट्टी को पहली बार देखता है और उसे डांस के लिए अप्रोच करता है। किट्टी राजी हो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि किट्टी पियानो बजा रही होती है। उसकी सिस्टर उससे पूछती है, कल रात तुम जिसके साथ डांस कर रही थी वह शख्स कौन था? इस पर किट्टी कहती है, मुझे नहीं पता, और रूखे अंदाज में कहती है, शायद मम्मी ने उसे इनवाइट किया होगा। किट्टी अपने माँ बाप को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इस पर उसके डैड कहते हैं, मैंने उसे इनवाइट किया था। उसका नाम वॉल्टर है और वह एक डॉक्टर है। वह शंघाई के एक सरकारी लेबोरेटरी में काम करता है। क्या तुम्हें वह लड़का पसंद है? किट्टी कहती है, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं शादी नहीं करना चाहती। उसकी माँ कहती है, तुम्हारे डैड कब तक तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे? इस पर किट्टी वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी दरवाजे पर उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है। वॉल्टर कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझे इनवाइट किया है। किट्टी बाहर चली जाती है और वॉल्टर भी उसके साथ चला जाता है। वॉल्टर वहाँ उसे अपनी नौकरी के बारे में बताता है कि वह एक डॉक्टर है। दोनों में काफी बातें होती हैं और वॉल्टर उसे प्रपोज करता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। किट्टी कहती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, पर वॉल्टर कहता है कि उसे जल्दी चीन लौटना है। पर वह किट्टी से वादा करता है कि वह उसे बहुत खुश रखेगा। किट्टी उसे मना कर देती है। हम देखते हैं कि किट्टी घर आती है और सुनती है कि उसकी माँ किसी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रही होती है कि किट्टी की उम्र निकल रही है और वह शादी के लिए तैयार नहीं हो रही। किट्टी यह सुन लेती है और सोचती है कि अगर वह वॉल्टर से शादी कर लेती है तो उसे इस घर से आजादी मिल जाएगी। हम देखते हैं कि दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों वॉल्टर के शंघाई मेडिकल पोस्ट पर आ जाते हैं। किट्टी देखती है कि वह घर उसकी उम्मीदों से काफी छोटा था। लंदन में बड़े घर होते थे, पर यहाँ बिल्कुल अलग था। रात को किट्टी बुक पढ़ रही होती है। वॉल्टर उसके रूम में आता है और उसके पास आने की इजाजत मांगता है। किट्टी उसे पास आने का इशारा करती है और वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। किट्टी देखती है कि वॉल्टर स्वभाव से काफी शर्मीला है। रात को दोनों कार्ड खेल रहे होते हैं। वॉल्टर उसे बताता है कि सैटरडे नाइट को हमें एक पार्टी इनविटेशन आया है डोरोथी टाउनसेंड के घर से। किट्टी बताती है, मैं उस औरत से एक बार मिली हूँ लंदन में और मुझे वह जरा भी पसंद नहीं। आगे हम देखते हैं कि सैटरडे को दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ डोरोथी दोनों को अपने हस्बैंड चार्ली से इंट्रोड्यूस करवाती है। वे साथ बैठकर एक चीनी एक्ट देखने लगते हैं। किट्टी चार्ली के साथ बैठी होती है और उसकी बातों को काफी एंजॉय कर रही होती है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि चार्ली और किट्टी इंटीमेट हो रहे होते हैं। किट्टी को खिड़की से किसी की परछाई दिखाई देती है। वह समझ जाती है कि बाहर वॉल्टर है। दोनों काफी डर जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि वॉल्टर को उनके सीक्रेट रिलेशन के बारे में पता चल चुका है, पर वॉल्टर इस तरह से उसके सामने आकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। पर किट्टी एक बार सोचती है कि शायद बाहर कोई और होगा। शाम को किट्टी देखती है कि घर में उसके पिता द्वारा एक कुरियर आया है। उसकी मेड बताती है कि दोपहर में यह वॉल्टर लेकर आए थे। किट्टी को यकीन हो जाता है कि वॉल्टर को सब पता चल चुका है। शाम को वॉल्टर घर आता है। वह किट्टी को बताता है कि हम मेटानफू जा रहे हैं। वहाँ कॉलरा नामक बीमारी फैली हुई है। मुझे उस वायरस पर रिसर्च के लिए भेजा गया है। वहाँ कुछ मेडिकल डॉक्टरों की वायरस से मौत हो चुकी है। वह बताता है कि उस गाँव की यात्रा 10 दिन की है। आधा सफर ट्रेन से और आधा पैदल तय करेंगे। किट्टी कहती है कि वहाँ इतना खतरा है और वह जाने से इनकार कर देती है और उठकर जाने लगती है। वॉल्टर उससे कहता है कि फिर वह कल उसे तलाक दे रहा है। किट्टी चौंक जाती है। वह बताता है कि उसे चार्ली और उसके रिश्ते के बारे में सब पता है। वॉल्टर कहता है, मैं तुम्हें व्यभिचार के तहत तलाक दे रहा हूँ। किट्टी को पता चल जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी काफी बदनामी होगी। वह वॉल्टर से माफी मांगती है जो कुछ हुआ उसके लिए। किट्टी कहती है कि मैं तुम्हें तलाक देती हूँ शांति से, ताकि इस बारे में किसी को पता न चले। वह कहती है कि चार्ली और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पर वॉल्टर हंस देता है। वह कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो। मैंने तुम्हें खुश रखने की हर कोशिश की, पर मैं हर बार नाकाम रहा। वॉल्टर कहता है, मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपने घर से दूर जाने के लिए की थी। तुम्हें मुझसे प्यार था ही नहीं। वॉल्टर उससे कहता है कि वह मेटानफू गांव जाने के लिए तैयार रहे, पर किट्टी इनकार करती है और बताती है कि मुझे तुमसे कभी प्यार था भी नहीं। वॉल्टर उसके सामने एक शर्त रखता है। वह बताता है कि मैं तुम्हें शांति से तलाक दे दूंगा, लेकिन चार्ली को तुमसे शादी करनी होगी और उसे अपनी पत्नी डोरोथी को छोड़ना होगा। किट्टी चार्ली से मिलने चली जाती है। वह काफी डरी हुई थी। वह चार्ली को सारी बात बताती है और उस शर्त का भी जिक्र करती है, पर चार्ली कहता है कि वह उसके लिए अपनी पत्नी डोरोथी को नहीं छोड़ सकता।
सकता। यह सुनते ही किटी वहाँ से निकल जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह घर आती है और वॉल्टर से कहती है कि वह उसके साथ गांव चलने के लिए तैयार है। फिर वे गांव के सफर पर निकल जाते हैं। यह वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वॉल्टर उसे पहाड़ी रास्ते से ले जा रहा था जो कि 10 दिन लंबा था। अगर वे नदी के रास्ते जाते तो जल्दी पहुंच जाते, पर वह किटी को एक सबक देना चाहता था। 10 दिन की लंबी यात्रा के बाद वे गांव के उस छोटे से मकान पर पहुंच जाते हैं। किटी देखती है कि वह एक कच्चा मकान था। वॉल्टर बताता है कि उसके आने से पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिनकी कॉलरा वायरस से मृत्यु हो गई। वॉल्टर कहता है कि किसी चीज को हाथ मत लगाना। रात में वॉल्टर घर में रखे गद्दे तक ये सब जला देता है। रात वहाँ एक शख्स आता है, उसे वॉल्टर ने इनवाइट किया था। उसका नाम वेडिंगटन था। वह वहीं उसके घर के पास रहता था। वेडिंगटन एक ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर था। किटी और उसमें काफी बातें होती हैं। फिर वह वहां से चला जाता है। रात को वॉल्टर किटी को बताता है कि कॉलरा होने के बाद सारा फ्लूइड शरीर से निकल जाता है और इंसान 36 घंटे के अंदर मर जाता है। किटी इस बात से काफी डर जाती है। सुबह वेडिंगटन वहां 2 चाइनीज अफसर लेकर आता है, दोनों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि चीन में उस वक्त सिविल वॉर चल रही थी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी नेशनल पार्टी के बीच। एक अफसर किटी के घर के पास रुक जाता है और एक वॉल्टर के साथ गांव चला जाता है जहां वायरस ने लोगों को अपनी चपेट में लिया था। वॉल्टर देखता है कि वायरस नदी के पानी से फैला था और उसके बाद लोगों ने नदी का पानी इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। अब वे कुएं का पानी पीते थे। वॉल्टर कर्नल यू से कहता है कि जब तक कुएं का पानी टेस्ट नहीं हो जाता तब तक सब इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। वॉल्टर फिर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां कॉलरा के मरीजों का इलाज हो रहा था। वॉल्टर ने अब तक इस बीमारी के बारे में सिर्फ सुना था, पर अंदर का नजारा देखकर डर जाता है। कोई वहां बेड पर तड़प रहा था, कोई दर्द में चीख रहा था, किसी ने वहीं दम तोड़ दिया था। वॉल्टर कर्नल यू की तरफ देखता है। उसे पता चल जाता है कि यह बीमारी उसकी सोच से ज्यादा घातक है, क्योंकि अब तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिल सका था। सिर्फ उस पर काबू पाने की कोशिश जारी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किटी चार्ली को एक लेटर लिख रही होती है। वह अब तक चार्ली को नहीं भूल पाई थी। वह वेडिंगटन के यहाँ जाकर पोस्ट ऑफिस का पता पूछने जाती है। वेडिंगटन घर से बाहर आता है। किटी देखती है कि वेडिंगटन के रूम से एक लड़की बाहर आती है जो वेडिंगटन से काफी यंग थी। किटी उसे वह लेटर पोस्ट करने के लिए देती है। लेटर पर लिखा होता है चार्ली टाउनसेंड। किटी को लगता है कि शायद यह भी चार्ली को जानता हो और यह बात वॉल्टर को बता देगा, इसीलिए वह लेटर वापस ले लेती है। घर जाकर लेटर को फाड़कर रोने लगती है। रात में दोनों साथ डिनर पर बैठे होते हैं। किटी बात करने की कोशिश करती है, पर वॉल्टर उसकी बात का जवाब नहीं देता। दूसरे दिन वॉल्टर उस कुएं के पानी को चेक करके बताता है कि पानी भी दूषित है। उस कुएं को सील कर दिया जाता है, पर सभी गांव वाले वॉल्टर पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके पानी का एकमात्र जरिया वही था। किटी वेडिंगटन से मिलने उसके घर जाती है। रास्ते में उसे एक शख्स गिरा हुआ मिलता है। वह मर चुका था। उसे देखकर किटी रोने लगती है। तभी वेडिंगटन वहाँ आ जाता है और उसे घर वापस ले जाता है। वॉल्टर शाम को घर आता है। वह बताता है कि गांव में कुछ फ्रेंच नन मिलकर एक अनाथालय चला रही हैं और हॉस्पिटल को भी सुपरवाइज कर रही हैं। कल उनसे जाकर मिलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरे दिन किटी वेडिंगटन के साथ अनाथालय जाती है। वह नन से मिलती है और उससे मिलकर काफी खुश होती है। वह उसे अंदर ले जाती है। वहाँ कुछ बच्चों को कढ़ाई बुनाई का काम सिखाया जा रहा था और वहाँ एक म्यूजिक रूम भी था। नन बताती है कि कुछ दिन पहले कॉलरा से म्यूजिक टीचर की डेथ हो गई थी। वही दिन अनाथालय में एक नवजात बच्चा लाया गया था जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी कॉलरा से। नन बताती है कि वॉल्टर जब भी अनाथालय आता है वह बच्चों को काफी प्यार करता है और उनके साथ काफी समय बिताता है, खासकर छोटे बच्चों के साथ। किटी वहाँ से बाहर आती है। उसे एहसास होता है कि वॉल्टर एक अच्छा इंसान है और उसने उसे काफी तकलीफ दी है। रात में किटी वॉल्टर के केबिन में खाना लेकर जाती है। देखती है कि वह काम करते करते सो गया है। उसकी नींद खुल जाती है। वॉल्टर के पूछने पर वह कहती है कि उसे लेकर वह गलत थी, पर वॉल्टर उठकर अपने कमरे में जाने लगता है। किटी भी वहाँ आ जाती है और उससे माफी मांगती है। वॉल्टर कहता है, मैं एक बार तुमसे प्यार करके काफी पछता चुका हूँ। मैं दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता। किटी इस बात से काफी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इस बात से वॉल्टर को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वह आज भी किटी से उतना ही प्यार करता था जितना कि पहले, पर वह अपने जज्बात उसके सामने खोलकर नहीं दिखा पा रहा था। अगले दिन वॉल्टर उस नदी का पानी भी परीक्षण के लिए ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि किटी अनाथालय में आकर नन से कहती है कि अगर उसे अस्पताल में लोगों की देखभाल करने का मौका मिले तो वह काफी अच्छा होगा, पर नन कहती है कि कॉलरा बहुत खतरनाक है, इसलिए वह इसकी इजाजत नहीं दे सकती। नन उसे म्यूजिक टीचर बनने को कहती है क्योंकि किटी को संगीत का अच्छा ज्ञान था। यहाँ वॉल्टर को परीक्षण के बाद पता चलता है कि नदी का पानी भी विषाणु से संक्रमित है क्योंकि बहुत से गांव वालों ने
अपने परिजनों के शव उसी के पास दफनाए थे, जिसकी वजह से वायरस नदी में भी फैल गया था। लैब से निकलते वक्त वॉल्टर अनाथालय में देखता है कि किटी भी वहीं है, पर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। हम देखते हैं कि नदी के पानी पर रोक लगाने पर गांव वाले वॉल्टर के विरोध में आ जाते हैं। वॉल्टर कहता है कि मैं सिर्फ नदी के पास से कुछ शव हटाना चाहता हूं ताकि पानी दूषित न हो। गांव वाले कहते हैं कि उसके लिए उसे गांव के वॉर लॉर्ड से बात करनी होगी। वॉल्टर रात को बैठा होता है और किटी को बताता है कि उसने गांव का पानी रोक दिया है। किटी कहती है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, न मैं अनाथालय के किसी काम की हूँ न तुम गांव वालों के। वॉल्टर को ध्यान आता है कि अगर वह एक्वाडक्ट सिस्टम का इस्तेमाल करे तो नदी के पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है, यानी कि एक बांध बनाकर। अगले दिन वॉल्टर और कर्नल यू वॉरलॉर्ड के पास जाते हैं। वह उसे बताते हैं कि अगर इस जल शुद्धिकरण योजना का प्रबंध नहीं किया गया तो हजारों लोग मर जाएंगे, पर वह कहता है कि मैं अपने सिपाहियों को मरने नहीं भेज सकता। कर्नल यू के समझाने पर वह मान जाता है और अपने सिपाहियों को भेज देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अनाथालय में किटी पियानो बजा रही होती है। वॉल्टर रुककर उसे सुनने लगता है। उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं जब उसने किटी को पहली बार देखा था। रात को घर में दोनों साथ बैठे होते हैं। किटी बताती है कि अनाथालय में आज वह एक बच्ची को लेकर आए थे। वॉल्टर बताता है कि वे नन इस गांव में जाकर गरीबों के बच्चों को कॉन्वेंट के नाम पर उठा लाती हैं और उनके घर वालों को पैसे दे देती हैं। वे नन सिर्फ अनाथालय चलाने के लिए नहीं है, बल्कि वे छोटे बच्चों को कैथोलिक बना रही हैं। हम में से कोई भी बिना मकसद के यहाँ नहीं है। किटी उससे फिर माफी मांगती है। वह बताती है कि मेरी परवरिश इसी तरह से हुई है, क्लब डांसिंग, थिएटर, घूमना फिरना, इसीलिए मुझे सही गलत की परख नहीं थी, पर अब चीजों को समझने लगी हूँ। वॉल्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। उसे समझ आ गया था कि वे दोनों एक दूसरे में खूबियां तलाश रहे हैं, पर दोनों में कुछ न कुछ कमी है। अगले दिन सभी सैनिक गांव के सभी मरीजों को उठाकर जंगल में लगे कैंप में ले जाते हैं, जिससे गांव सुरक्षित रहेगा। रात को किटी और वॉल्टर वेडिंगटन के घर ड्रिंक करते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन वॉल्टर किटी को उस जगह ले जाता है जहाँ बांध बनाने का काम चल रहा था। किटी काफी खुश थी और वॉल्टर भी अपनी पुरानी बातें भूल चुका था। एक दिन जब किटी अनाथालय में होती है तो उसे उल्टियां होने लगती हैं और वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर नन उसे बताती है कि वह गर्भवती है। किटी काफी दुखी हो जाती है। उसे नहीं पता होता कि वॉल्टर की इस बात पर क्या प्रतिक्रिया होगी। वॉल्टर जब आता है तो किटी उसे बताती है कि वह गर्भवती है, शायद 2 महीने या उससे ज्यादा। किटी की आंखों में आंसू होते हैं। किटी को नहीं पता होता कि यह बच्चा चार्ली का है या वॉल्टर का, पर वॉल्टर कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी का भी हो। यह सुनते ही किटी उसे गले लगा लेती है। उसी महामारी के बीच दोनों का प्यार और गहरा होता जा रहा था। यहाँ बांध भी बनकर तैयार हो जाता है, जिससे गाँव वालों को काफी खुशी होती है। कर्नल यू वॉल्टर को दिखाता है कि कुछ लोग दूसरे गाँव से इस गाँव में आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ डॉक्टर और क्लिनिक की सुविधा नहीं है। सिपाही और वॉल्टर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वे गांव में दाखिल हो जाते हैं। रात को इस वजह से किटी अनाथालय में ही बच्चों के साथ रुक जाती है। वॉल्टर सुबह उसके पास आता है, देखता है कि वह सो रही है और फिर वहां से चला जाता है। किटी के उठने पर नन उसे बताती है कि वॉल्टर रिफ्यूजी कैंप गया है कॉलरा से ग्रसित मरीजों का इलाज करने। किटी को दुख होता है कि वह वॉल्टर से मिल नहीं पाई। रात को किटी घर पर सो रही होती है, तभी वेडिंगटन आता है। वह बताता है कि वॉल्टर भी कॉलरा से ग्रसित हो गया है और कैंप में है। यह सुनते ही किटी उसकी तरफ निकल जाती है। वह देखती है कि वॉल्टर लगातार उल्टियां कर रहा है और उसे सलाइन लगाया गया था ताकि उसका शरीर डिहाइड्रेट ना हो। कर्नल यू बताता है कि कैंप में सलाइन खत्म हो गया है और नया सलाइन आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वॉल्टर के कहने पर किटी सलाइन का फ्लो कम कर देती है, पर कुछ देर में सलाइन खत्म हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से वॉल्टर का शरीर सूखने लगता है। चेहरा पूरी तरह से सूख गया था। वॉल्टर किटी से माफी मांगता है कि उसने उसे बहुत तकलीफ दी। ये सुनकर किटी की आंखें भर आती हैं और फिर वॉल्टर की मृत्यु हो जाती है। किटी भावुक होकर रोने लगती है। सुबह वॉल्टर के शरीर को वहीं दफनाया जाता है। अब किटी उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी। वहां पड़े वॉल्टर के माइक्रोस्कोप और अन्य चीजों को देखकर वह फिर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। वेडिंगटन उसे देखकर भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। हम देखते हैं कि किटी गांव से जा रही है हमेशा के लिए। उसके बाद हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। जगह है लंदन। किटी अपने बेटे के साथ एक फूलों की दुकान में है। उसका नाम भी उसने वॉल्टर के नाम पर रखा था। दोनों उस दुकान से बाहर आते हैं, तभी अचानक से उन्हें वहाँ चार्ली मिल जाता है। चार्ली उसके बेटे से उसका नाम पूछता है। बच्चा अपना नाम वॉल्टर बताता है और अपनी उम्र 5 साल। चार्ली को लगता है कि यह उसका ही बेटा है। चार्ली किटी से बात करने की कोशिश करता है, पर वह उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वॉल्टर किटी से पूछता है कि वह शख्स कौन था, इस पर किटी कहती है कोई खास नहीं था और फिल्म इसी दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।